हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया था और उसको फाइल किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक आपका रिफ़ंड नहीं आया है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका आईटीआर अभी तक प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, या रिफ़ंड क्यों नहीं आया है, और इसके लिए आप डिपार्टमेंट को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम 7 तरीके डिस्कस करेंगे। आप अपना स्टेटस चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका रिफ़ंड कब तक आएगा या आपकी आईटीआर कब तक प्रोसेस होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सी श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है कि आपका आईटीआर अभी तक प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा तब तक आपका रिफ़ंड इशू नहीं होगा। तो ये चेक करने के लिए आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ व्यू आईटीआर स्टेटस में ये 4 स्टेप दिखते हैं। सबसे पहला होता है कि रिटर्न आपने फाइल कब किया, दूसरा है कि रिटर्न आपने ई वेरीफाई कब किया है, तीसरा है कि आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में कब गई है, और चौथा होता है कि रिटर्न प्रोसेस कब हुई, मतलब हो गई रिटर्न प्रोसेस। जब रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी, मतलब 4th स्टेज पे आ जाएगी, तभी आपका रिफ़ंड इशू होगा। तो आपको ये 4 स्टेप चेक कर लेने हैं, इसके पहले आपका रिफ़ंड इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको काम यही करना है कि आपको यहाँ पर चेक करना है। अगर अभी तक आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में नहीं गई है तो आप और वेट करिए। दूसरा काम, अगर आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में जा चुकी है लेकिन आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है, फिर आपको क्या करना है, अपना रिफ़ंड स्टेटस चेक करना है। रिफ़ंड स्टेटस चेक करने से हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिपार्टमेंट आपको नोटिफाई कर देता है कि उसने आपका रिफ़ंड अभी भेज दिया है या नहीं भेजा है, अभी रिफ़ंड डिपार्टमेंट के पास ही है। तो ये आपको स्टेटस देखने से पता चल जाता है। उसको देखने के लिए आप यहाँ सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर नो योर रिफ़ंड स्टेटस, यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 24-25, सबमिट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको स्टेटस दिखेगा। अगर आपका आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है या फिर डिपार्टमेंट ने अभी आपका रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया है, तब आपको इस तरह से दिखता है नो रिकॉर्ड्स फाउंड। और जब डिपार्टमेंट आपका रिफ़ंड इशू कर देता है, मतलब वो अपने तरफ से उसको रिलीज़ कर देता है, तब यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाता है और यहाँ पर आपको स्टेटस दिखेगा कि डिपार्टमेंट ने आपका रिफ़ंड रिलीज़ कर दिया है और जल्दी ही ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इन केस डिपार्टमेंट ने रिफ़ंड इशू कर दिया है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है, तो यहाँ पर आपको दूसरा स्टेटस दिखेगा कि रिफ़ंड ऑलरेडी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, और यहाँ पर आपको उसकी डेट भी दिखेगी, साथ ही कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट भी यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये था दूसरा मेथड, आपको किस तरह से रिफ़ंड का स्टेटस चेक करना है। ये 2 चीज़ें चेक करने के बाद भी अगर आपको नहीं पता चलता है कि आपकी आईटीआर में क्या प्रॉब्लम हुई, तब आपको तीसरा काम करना है। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पेंडिंग एक्शंस पे जाना है और यहाँ पर आप ये चेक करेंगे कि क्या आपके पास कोई नोटिस तो नहीं आया है। यहाँ पर नोटिस चेक करने के लिए आप जाएंगे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में। यहाँ पर अगर कोई भी नोटिस आया होगा कोई डिमांड से रिलेटेड, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको उसको रिप्लाई करना है। और अगर यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिलता है, फिर आपको जाना है ई प्रोसीडिंग्स में। यहाँ पर जाकर आपको चेक करना है कि अगेन यहाँ पर कोई नोटिस तो नहीं आया है। जो भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है या आउटस्टैंडिंग डिमांड्स आती हैं, वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। और अगर कोई नोटिस आया हुआ है तो आपको उसका रिप्लाई सबमिट करना है। जब तक आप रिप्लाई सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपकी करेंट ईयर की आईटीआर वैसे ही पेंडिंग रहेगी। इसीलिए नोटिस का रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप नोटिस के साथ अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे तो वैसे ही आपको रिप्लाई ड्राफ्ट करके सेंड करना होगा। इन दोनों से भी काम नहीं बनता है तो फिर आता है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वर्क लिस्ट का। वर्क लिस्ट में हम लोग क्या चेक करते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ वर्क लिस्ट में क्या चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। जब भी डिपार्टमेंट को ऐसा कोई शक होता है कि आपने कोई गलत डिडक्शंस क्लेम किए हैं या आपने कोई गलत रिफ़ंड क्लेम किया है, तो वो यहाँ पर वर्क लिस्ट में आपको वार्न करते हैं। यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगा जाता है कि आपने अपने आईटीआर में जो भी डिडक्शंस दिखाए हैं वो डिडक्शंस आपके फॉर्म 16 के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, एडिशनल डिडक्शंस आपने दिखाए हैं और आपने रिफ़ंड क्लेम किया है। तो यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगी जाती है कि क्या आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं ये आपने करेक्ट क्लेम किए हैं और इसका आपके पास वैलिड प्रूफ है।
और यहाँ पर कंफर्मेशन देते समय आपको बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि ये कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे फिर आगे डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के केसेस लेकर आता है। अगर आपने सच में कोई फेक डिडक्शंस क्लेम किए हैं और आप यहाँ पे कंफर्मेशन दे देते हैं कि आपका रिफ़ंड बिल्कुल जेन्युइन है, आपने कोई भी फेक डिडक्शंस क्लेम नहीं किए हैं, तो डिपार्टमेंट फर्दर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, अगर डिपार्टमेंट के पास वैलिड प्रूफ है कि आपने फेक डिडक्शंस क्लेम किए हैं। और अगर आपके यहाँ वर्क लिस्ट में कुछ भी ऐसा कंफर्मेशन से रिलेटेड रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जब तक आप कंफर्मेशन नहीं देंगे तब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर चेक कर लेनी है। पेंडिंग एक्शंस में आके वर्क लिस्ट चेक करेंगे, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक करेंगे और ई प्रोसीडिंग्स को चेक करेंगे। इसके बाद आता है कंप्लायंस पोर्टल। कंप्लायंस पोर्टल के अंदर भी आपको नोटिसेस इशू होते हैं। यहाँ पर क्या नोटिस आता है, अगर आपके एआईएस में कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि आपने एफडी परचेज़ की हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक की आपकी एफडीज़ हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपने जो इनकम दिखाई हुई है वो बहुत कम है, 5-6 लाख रुपए की आपकी सैलरी आ रही है और आप सीनियर सिटीजन भी नहीं हैं, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि क्या ये जो एफडी का अमाउंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपके एआईएस में दिख रहा है, इसके साथ आप अग्री करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मान लेते हैं कि शेयर्स आपने बहुत ज़्यादा परचेज़ किए हुए हैं, इनकम आपकी बहुत कम है, तो वहाँ पर भी डिपार्टमेंट आपसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए कंफर्मेशन मांगता है। और ये एआईएस से रिलेटेड जितने भी कंफर्मेशंस आते हैं वो सब इसी कंप्लायंस पोर्टल में आपको मिलते हैं। और इसका जो आप रिप्लाई फ़ाइल करेंगे वो भी आप एआईएस में ही जाकर फाइल करेंगे। एआईएस में आपको उस पर्टिकुलर एंट्री के साथ अग्री या डिसअग्री करना होगा और कंफर्मेशन देनी होगी कि आप इसके साथ अग्री करते हैं या नहीं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी नोटिस आपके पास आया हुआ है, तो जब तक आप उसका रिप्लाई फ़ाइल नहीं करेंगे तब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी और आपका रिफ़ंड नहीं आ पाएगा। अगेन यहाँ पर भी कंफर्मेशन देते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये कंफर्मेशन बहुत मैटर करेगा कि डिपार्टमेंट आपके ऊपर स्क्रूटनी का केस ले आए, क्योंकि जब आप अग्री करते हैं कि मेरा इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है लेकिन मेरी इनकम बहुत कम है, तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस बन जाते हैं कि डिपार्टमेंट आपके ऊपर शक करे और आपको एक नोटिस भेज दे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का। इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आती है वो बहुत ही मज़ेदार है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी से अपना आईटीआर फाइल करवा लेते हैं और उन्हें खुद की आईटीआर को देखना भी नहीं आता है कि इस आईटीआर में मेरा रिफ़ंड बना है या नहीं बना है। सामने वाला व्यक्ति जिसने आईटीआर फाइल किया वो आपको उल्लू बना देता है कि मैंने आपका आईटीआर फाइल कर दिया है और इतने का आपका रिफ़ंड आ जाएगा। उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब जिसने आईटीआर फाइल करवाई वो परेशान है कि मेरा रिफ़ंड नहीं आ रहा है। तो इस केस में आपको इतना तो कम से कम आना चाहिए कि आप ये देख सकें कि आपकी आईटीआर में रिफ़ंड है भी या नहीं। ये चीज़ आप बहुत आसानी से अपनी आईटीआर बी या एक्नॉलेजमेंट रिसीट से देख सकते हैं कि टैक्स रिफंडेबल में कोई अमाउंट दिख रहा है या नहीं। तो बहुत से लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं कि उनका रिफ़ंड नहीं आ रहा है, जबकि उन्होंने अपनी आईटीआर में कोई रिफ़ंड क्लेम किया ही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग रिफ़ंड क्लेम करते हैं जबकि उनके 26 AS में कोई भी TDS की वैल्यू नहीं है। अगर 26 AS में कोई TDS रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और आपने अपने आईटीआर में क्लेम किया है तो उसका रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। TDS बेसिकली क्या होता है, 26 AS में जो भी TDS रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट के पास वो TDS जमा करवाया गया है। तो जब डिपार्टमेंट के पास वो TDS जमा ही नहीं हुआ है तो रिफ़ंड आपको कैसे मिलेगा। तो इसीलिए जब तक 26 AS में आपका TDS नहीं होगा तब तक आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इसके बाद अगली समस्या आती है कि आपका रिफ़ंड तो इशू हो गया लेकिन वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है, हो सकता है कि आपने IFSC कोड गलत दिया हुआ है, या फिर आपका वो बैंक अकाउंट बंद हो चुका है जिसमें आपने रिफ़ंड मांगा था। बहुत सारे रीजंस बैंक से रिलेटेड हो सकते हैं। आपका रिफ़ंड आता है और वो क्रेडिट नहीं हो पाता है, या फिर रिफ़ंड आया और वो रिजेक्ट हो गया, तो आप उसे कैसे चेक करेंगे या कैसे वापस मंगवाएंगे। रिफ़ंड आया, नहीं आया या रिजेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हमको रिफ़ंड स्टेटस चेक करके पता चल जाती हैं, जो हमने सेकेंड स्टेप में देखा था। अब रिफ़ंड को अगर फिर से मंगवाना है तो उसके लिए आप सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर रिफ़ंड री इशू, यहाँ पर क्रिएट रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट,
यहाँ पर आपको एक टैब मिल जाएगा असेसमेंट ईयर के लिए, वहाँ से आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको डिटेल्स देनी होंगी कि आप कौन से बैंक में अब अपना रिफ़ंड मंगवाना चाहते हैं। बस बैंक की डिटेल्स देकर आप सबमिट करेंगे तो आपकी ये री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और 3 से 4 दिन के अंदर आपका रिफ़ंड उस नए बैंक के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये चेक करना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने जो नया बैंक ऐड किया है वो वैलिडेट होना चाहिए। वैलिडेशन चेक करने के लिए आप डैशबोर्ड पर प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ से बैंक अकाउंट्स में जाएंगे और बैंक अकाउंट में जाकर आपको चेक करना है कि जो नया बैंक आप यहाँ पर डिटेल्स दे रहे हैं जिसकी, वो आपका वैलिडेट एंड एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए। अब जितनी भी चीज़ें हम चेक कर सकते थे हमने सारी चीज़ें चेक कर ली और यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी, तो लास्ट सॉल्यूशन हमारे पास रह जाता है कि हम ग्रीवेंस रेज़ करेंगे। ग्रीवेंस 2 तरह से रेज़ किया जाता है। अगर ITR की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है तो आप अलग तरह से ग्रीवेंस रेज़ करते हैं, और अगर ITR प्रोसेस हो चुका है लेकिन आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है तब अलग तरीके से ग्रीवेंस रेज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ ग्रीवेंस में जाएंगे, यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस। अब अगर हमें ITR की प्रोसेसिंग के लिए रेज़ करना है तो हम CPC ITR में जाएंगे, सेलेक्ट कैटेगरी में प्रोसेसिंग, सब कैटेगरी में अदर्स प्रोसेसिंग, कंटिन्यू, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर में 24-25। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में देंगे वी हैव फाइल्ड आवर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन, यहाँ पे डेट दे देंगे। इसके बाद इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर दे देंगे, आपने कब रिटर्न फाइल की थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था, प्लीज़ रिप्लाई बैक सून या फिर थैंक्स रिगार्ड्स। इस तरह से आप 1-2 लाइन का यहाँ पे ड्राफ्ट कर देंगे और डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर कोई अटैचमेंट आपको नहीं लगाना है, नीचे सबमिट कर देंगे ग्रीवेंस को। इसके बाद अगर आपका ITR प्रोसेस हो चुका है लेकिन आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे रिफ़ंड, यहाँ पे सब कैटेगरी में लेंगे इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफ़ंड रिसीव्ड, मतलब आपका ITR प्रोसेस हो गया है, इंटीमेशन भी आ गया है लेकिन रिफ़ंड आपको नहीं मिला है। फिर है रिफ़ंड डिटरमिन्ड और पेड लेस देन एक्सपेक्टेड, आपका रिफ़ंड जितना भी बनता था आपको उससे कम रिसीव हुआ है। फिर है रिफ़ंड फेल्ड, रिफ़ंड फेल हो गया है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया है। इसके बाद है रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट रेज्ड बट रिफ़ंड नॉट रिसीव्ड, मतलब आपने रिफ़ंड री इशू की रिक्वेस्ट क्रिएट की थी लेकिन काफ़ी समय हो गया फिर भी आपका रिफ़ंड नहीं मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप्स हैं रिफ़ंड से रिलेटेड और आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। इसमें से जो भी आपके केस में रेलेवेंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम ले लेते हैं कि ITR प्रोसेस हो गया है लेकिन हमें रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला है, तो यहाँ पे फिर असेसमेंट ईयर हमें सेलेक्ट करना है 24-25। यहाँ पर हम एक लाइन में ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि हमारा इंटीमेशन इस डेट में हमें मिल गया था लेकिन अभी तक हमारा रिफ़ंड नहीं आया है। इसके बाद हमें यहाँ पर अटैचमेंट कुछ नहीं लगाना और सबमिट कर देना है ग्रीवेंस को। ग्रीवेंस सबमिट हो जाने के 4 से 5 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ग्रीवेंस का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। अब लोग क्या करते हैं कि 1 दिन देखा 2 दिन देखा ग्रीवेंस का रिप्लाई नहीं आया, फिर उससे उन्होंने एक ग्रीवेंस रेज़ कर दिया। तो ये एक सॉफ्टवेयर है और आपको जो ग्रीवेंस का रिप्लाई आता है वो सॉफ्टवेयर से ही आता है, वहाँ पे कोई आदमी बैठकर आपको ये रिप्लाई नहीं देता है। तो जब आप बार बार इस तरह से ग्रीवेंस रेज करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन हो जाता है और फिर ये आपको रिप्लाई देना बंद कर देता है। इसीलिए आपको पेशेंस रखना है। आप 4-5 दिन देखिए, नहीं आता है तो आप 1 हफ्ता देखिए, लेकिन इस तरह से बार बार ग्रीवेंस को रेज मत करिए। सो आई होप आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और अगर आपने प्रॉपरली इस वीडियो को देखा है और सारे स्टेप्स को समझा है तो डेफिनेटली आपका रिफ़ंड मिलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस समय ITR प्रोसेसिंग लेट चल रही है, जैसे ही जुलाई एंड होगा तो ये स्पीड अप होगी, इसीलिए अभी आप ज़्यादा परेशान ना हो, आपका रिफ़ंड आ जाएगा, आपकी ITR भी प्रोसेस हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस काम में 30 से 45 दिन का समय लगता है। जुलाई के बाद ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।